Hello students, today's worksheet is worksheet number 2 for class 9 subject English. You have to write your name and your class teacher's name. So let's start it. Today's worksheet is based on the topic article a and the. A definite article is used when we want to refer to a particular person or object. Example the. In this worksheet, we will read about the definite article the. There are two types of article, indefinite article and definite article. दो तरह के आर्टिकल होते हैं, indefinite और definite. तो जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन उस कैटेगरी में आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आता है द आर्टिकल. तो इस वर्कशीट के अंदर हम द आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं. डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल होता है जब हम जिसे यूज़ करते हैं हम जब किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात हम करें, किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु की बात हम जब कर रहे हैं तब हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं और आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल होता है. वी यूज़ द विद. अब यहाँ पर आपको बताया गया यूज़ ऑफ द बताया गया कि कहाँ कहाँ हम द का यूज़ इस आर्टिकल का यूज़ हम कर सकते हैं. देखिए सबसे पहले कहा गया अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन. किसी भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं व्हेन इट इज़ क्लियर ऑब्वियस विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. जब भी हमें ये क्लियर होता है कि हम किसी विशेष पर्सन की या किसी विशेष चीज़ की बात कर रहे हैं, ये क्लियर होता है कि किसकी बात हो रही है, तो चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है उसके साथ हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द एक्सरसाइज यू डिड टूडे वॉज द एक्सरसाइज यू डिड टुडे वॉज डिफ़िकल्ट. कि आज जो एक्सरसाइज की थी तुमने तो वो डिफ़िकल्ट थी. तो आज की पर्टिकुलरली आज की एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए हमें पता है कि ये विशेष जो हमने एक्सरसाइज आज की है तो उसी की बात हो रही है, तो इसलिए हमने एक्सरसाइज से पहले द आर्टिकल यूज़ किया है. कि जो तुमने कल किया था जो व्यायाम वो डिफ़िकल्ट था, जो आज किया है था व्यायाम वो डिफ़िकल्ट था. टुडे वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर पर्टिकुलरली विशेष एक व्यायाम की बात हो रही है कि जो आज के दिन किया गया था, इसीलिए हमने यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ किया है. नेक्स्ट आता है हमें सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ. अनकाउंटेबल नाउन्स जब किसी व्हेन अ पर्टिकुलर और डेफिनेट रेफरेंस इज़ मेड टू देम. कोई ऐसे नाउन्स जिनको गिना ना जा सकता हो, जब एक विशेष रेफरेंस उनकी तरफ किया गया हो तो उनके लिए भी द आर्टिकल यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल द मिल्क इज़ टेस्टी. कि दूध टेस्टी था, यानी कि स्पेशल मिल्क की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर मिल्क की बात हो रही है कि ये मिल्क टेस्टी था, तो इसलिए हमने द आर्टिकल यहाँ पर यूज़ किया. और मिल्क अनकाउंटेबल है, इसे आप काउंट नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट हमें दिया गया एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में जब एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. यानी कि जो थर्ड डिग्री आपकी होती है सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं. रोहन इज़ द बेस्ट एथलीट इन आवर स्कूल टीम. रोहन हमारी स्कूल टीम में सबसे अच्छा एथलीट है. बेस्ट है तो बेस्ट हमारा थर्ड डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट. तो थर्ड डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं. फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट हमें दिया गया है. फोर्थ पॉइंट के अंदर कहा गया है समथिंग दैट इज़ यूनिक और देयर इज़ ओनली वन. अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अपने आप में ही अद्वितीय है, यूनिक है और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सिंगल है, तो उसके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल द सन, द मून. देखिए सन जो है कोई उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास सूरज का, चंद्रमा का, तो उनके साथ ये यूनिक है, हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे. फिफ्थ पॉइंट में कहा गया नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस एंड डिज़र्ट ऑलवेज इन कैपिटल्स. तो देखिए जो भी सागर हैं, समंदर हैं, उनके साथ माउंटेन रेंज है पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला के साथ या मरुस्थल के साथ, इनके साथ हमेशा द आर्टिकल यूज़ होता है और ये हमेशा कैपिटल्स जो फर्स्ट लेटर होता है इनका कैपिटल होता है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं द गंगाज. गंगा नदी है, रिवर है, तो उसके साथ भी हमने द आर्टिकल यूज़ किया है क्योंकि पर्टिकुलरली हमें पता है किस रिवर की बात हो रही है. नेक्स्ट आपको दिया गया है द अरेबियन सी. कि अरेबियन सागर के साथ भी आपने यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ किया है और कैपिटल में है, फर्स्ट लेटर आप देख सकते हैं कैपिटल है. द हिमालयाज़, पूरा का पूरा माउंटेन रेंज यहाँ पर यूज़ किया गया है. सिंगल अगर माउंटेन होगा तो द आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, पूरी माउंटेन रेंज अगर दी गई है तो उसके साथ आर्टिकल द यूज़ होगा. द सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल के बारे में आपको बताया गया, तो यहाँ पर भी आर्टिकल द यूज़ हुआ है. सिक्स पॉइंट दिया गया नाउन्स दैट रिप्रेजेंट द होल क्लास. ऐसे नाउन्स जो कि पूरी की पूरी क्लास को, पूरे वर्ग को, पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल. तो यहाँ पर टाइगर को हमने यूज़ किया है, पूरी होल क्लास को प्रेजेंट कर रहा है, पूरे वर्ग को दिखा रहा है,
तो इसीलिए हमने इसके साथ द आर्टिकल यूज़ किया है। डायरेक्शंस के साथ, कार्डिनल पॉइंट्स के साथ जो हमें दिशा बताते हैं उनके साथ हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। द वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जिस कहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। आगे आपको कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं, लेट्स डू देम। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको दी गई है, कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं। देयर आर सम ब्लैंक्स एंड यू हैव टू फिल ए, एन और द अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर यूज़। सो लेट्स स्टार्ट इट। डैश एलिफेंट हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम डैश जू। या फर्स्ट टाइम जो है बात हो रही है, तो जब फर्स्ट टाइम हम किसी नाउन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर ए या एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एलिफेंट है तो एलिफेंट के अंदर वॉवल साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हम एन आर्टिकल यूज़ करेंगे। एन एलिफेंट हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम अ जू। जू में आपने देखा कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये आर्टिकल यूज़ होगा। नेक्स्ट, इट हैज़ टेकन शेल्टर इन अ नियर बाय स्कूल। अगेन एन न साउंड आ रही है, चूँकि कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आर्टिकल यूज़ होगा। एवरीवन इन द नेबरहुड, यहाँ पर हमें डेफिनेट हो जाता है कि किस नेबरहुड की बात हो रही है, कि जहाँ पर वो छिपा है जाकर, तो वहाँ पर उसी पड़ोस की बात हो रही है, डेफिनेट है तो द आर्टिकल यूज़ करेंगे। सीम्स टू बी एक्सट्रीमली स्केयर्ड, कि जो भी आस पड़ोस में था वो सब डर गए थे। नो वन इज़ रेडी टू फेस द एलिफेंट। यहाँ पर अगेन एलिफेंट का जिक्र हो रहा है, सेकेंड टाइम हो रहा है, तो हमें पता है कि सेम वही एलिफेंट है जो हम पहली बार बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट हो गया है एलिफेंट, तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होगा। और अगेन जू के साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली हमें पता है किस जू की बात हो रही है। द जू ऑफिशियल्स हैव बीन कॉल्ड टू कैप्चर द एलिफेंट, कि जो जू के अधिकारी थे उनको बुलाया गया है एलिफेंट को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आ गई है एक और, जिसमें भी आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। आई सो डैश डॉल्फिन शो यस्टरडे। मैंने कल एक डॉल्फिन शो देखा, तो यहाँ पर ये आर्टिकल यूज़ होगा। द रेड फोर्ट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली। देखिए यहाँ पर हमें पता है कि हम पर्टिकुलरली रेड फोर्ट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, विशेष तौर पर लाल किले की बात हो रही है, तो यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ होगा कि रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली में है। राम हेल्प्ड एन ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग द रोड। द आर्टिकल यूज़ होगा कि राम ने ओल्ड मैन की हेल्प की, तो यहाँ पर वॉवल साउंड है तो एन यूज़ करेंगे ओल्ड से पहले हम। एंड क्रॉसिंग द रोड। वी हैव आ ब्यूटीफुल गार्डन। फर्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक सुंदर गार्डन है, और सेकेंड टाइम सेम गार्डन की बात हो रही है, तो यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ होगा। द गार्डन इज़ फुल ऑफ रोजेज़। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जार। थोड़ा सा मिल्क है जार के अंदर। जार डेफिनेट है कि जिस जार की बात करें जिसमें थोड़ा सा मिल्क है, उसी जार की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ होगा। आई सॉ एन एक्सीडेंट। वॉवल साउंड है तो एन यूज़ होगा। ऑफ अ कार, एक कार का मैंने एक एक्सीडेंट देखा था। आई होप you understood the use of the definite article. Thank you. Stay safe.